दूसरा तिमुथी 2:1 निकालेंगे। तिमुथी की पत्री है बाइबल में, दूसरा तिमुथी 2:1। इसलिए हे मेरे पुत्र, प्रभु क्या बोल रहा है आपको? बहनों, आपको बोल रहा है पुत्री। आपको क्या बोल रहा है? पुत्री। हाँ, पढ़ो। तू उस अनुग्रह से तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, बलवंत हो जा। हाँ बोलो, बलवंत हो जा। बाजू वाले को कोनी मारो, उसको बोलो बलवंत हो जा। भाई अनुग्रह लेके बैठ मत जा, अनुग्रह लेके बैठ नहीं जाना है, बलवंत होना है। यानी दूसरे शब्दों में बोलूं, पौलुस तीमुथियुस को बोलता है जिम पे जा। किस पे जा? फिर से पढ़िए सिस्टर। इसलिए हे मेरे पुत्र, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से क्या बात है, तू उस अनुग्रह से जो जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, बलवंत हो जा। हाँ बोलो बलवंत हो जा। ऐसा लग रहा है जीसस आपके कानों में आपको ये बात बोल रहा है, बेटा बलवंत हो जा। मैंने तुझे बचा लिया है, अभी मैंने तुझे अपने घर में ले लिया है, मेरे घर में सुस्तों की तरह बैठा मत रहे। हाँ एक दिन आएगा यीशु बादलों पर लेके जाएगा, आशीष भी देगा, नहीं। होश में आओ। मसीहत में जादू टोना टोटका नहीं है। जब तक वचन का सही उपयोग नहीं लाएंगे ब्लेसिंग दिखने वाली। इससे पहले कि अब्राहम को प्रभु बच्चा दे, अब्राहम को उसने क्या किया? परमेश्वर ने पहले उसके नाम को चेंज किया। क्या आप मेरे साथ हैं? बच्चे से पहले बोला तू आज से अब्राम नहीं, अब्राहम। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हिब्रू में हसेद, हा को ग्रेस बोला गया है, 5th वर्ड है अल्फाबेट का। हाँ बोलो हाँ। बच्चा नहीं दिया, पहले लैंग्वेज बदली। बोलो लैंग्वेज, उसकी बोली को बदला। सारा जब भी पहले अब्राहम को बुलाती थी, बोलती थी अब्राहम, यानी उन्नत पिता। उन्नत पिता, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, कांदा लेके आ। पर जब परमेश्वर ने बोला आज से तेरा नाम अब्राहम होगा, तो जब सारा उसको बोलती थी जातियों के पिता इधर आ, जातियों के पिता। देखो जादू किया गया परमेश्वर ने सारा के शब्दों को उपयोग किया ईसा को लाने के लिए। उन्नत पिता, जातियों का पिता। पहले क्या था? अब्राम उन्नत पिता, अब्राहम जातियों का पिता। वैसे ही पौलुस तिमुथी को बोलता है अनुग्रह में बलवंत होता जा। अनुग्रह में कैसे बलवंत होते हैं? सबसे पहले हमारा शब्द बदलना चाहिए। बोलो बाजू वाले को शब्द बदल, शब्द बदल। बहुत कड़की है। मैं मेरे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानता हूं, वो धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि मैं धनी हो जाऊं। बहुत कड़की है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। कैसे आइज़ेक आएगा? इश्माइल आ जाएगा घड़ी घड़ी। हाँ, अनुग्रह में बलवंत होना है ना, तो पहले कहां से शुरुआत होती है? सब अपनी जीभ बाहर निकालो। क्यों, बड़ी है क्या बहुत? इसको बदलना है। खुदावन का वचन कहता है उसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया है। दैट्स इट, आमीन। कोई भी पूछे कैसा है? यीशु ने मेरी बीमारी को ले लिया है, मेरी निर्बलताओं को उठा लिया है। चल रहा है, बुढ़ापा आ गया है। हाँ सागर, संसार के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भैया इस्माइल के साथ तू खुश रहेगा। आइज़ेक चाहिए, इसहाक। बोलो इसहाक। इसहाक यानी प्रतिज्ञा का फल चाहिए, तो पहले जबान बदल। मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, प्रभु भी आमीन बोल देगा।
बोलो मेरा पति आशीषित है। ब्रदर दिखता नहीं है तो वही तो बोलना है, मुझे कुछ और ही दिखता है वो मत बोलना, वो जल्दी बन जाएगा। बोलो मेरी मैरिज ब्लेस्ड है, मेरा परिवार आशीषित है। मुझे लगता है मेरे परिवार के ऊपर श्राप है, कोई पीछे पड़ा है। मेरे घर में मैंने देखा है, इतना मोटा आदमी मैंने देखा पास्टर की तरह। नहीं, बोलो मेरे घर में स्वर्गदूत है। बोलो बोलो, मेरे घर में स्वर्गदूत है, मेरे घर में प्रभु की उपस्थिति है। ब्रदर मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं आपसे, पास्टर आपसे इतनी प्रार्थनाएं की हैं, मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? अरे पास्टर तो यहां से बोलता है ना तू आशीषित है, तू घर पे जाके बोलता है और ही कुछ। अब्राहम के पास इसहाक तब तक नहीं आया जब तक उसकी जबान, उसके शब्द नहीं बदले। आपको पता है यीशु मसीह को कब पकड़ा गया? 3.5 साल वो सेवा कर रहा था, कितनी बार पकड़ने आया तो चला गया, किसी ने हाथ नहीं डाला। एक पर्टिकुलर एक ऐसा मोमेंट था जब यीशु ने कहा मेरा समय आ गया है। जैसे यमुना बाई शब्द निकाला, यहूदा के अंदर वो घुस गया, चलो। नहीं तो यीशु को कोई पकड़ सकता था? 1000 साल भी यीशु यहां होता ना, कोई नहीं पकड़ सकता था उसको। तो प्लीज अनुग्रह में मजबूत हो जाइए। जो प्रभु का वचन हमारे बारे में कह रहा है ना, सिर्फ उतना ही बोलिए। ब्रदर मेरे को प्रार्थना नहीं आती है, कोई बात नहीं, वचन बोलने आता है, हाँ वही प्रार्थना है। वचन को प्रभु को स्मरण कराना, ये क्या है? प्रार्थना है। हाले अनुग्रह में मजबूत होना है। मैं चाबी दूंगा आपको, चाहिए चाबी? हालेलुया। प्रेरितों के काम 4:33। आपने पहला सबक सीखा कि शब्द बदलो अपने विषय में, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने बिजनेस के लिए। आप शब्द नहीं बदलोगे, प्रभु भी ऐसा बैठा रहेगा। उसने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है प्रदीप, वो क्या करेगा? उसने हमको पृथ्वी का छोटा प्रभु बनाया है। बोलो बाजू वाले को, तू छोटा प्रभु है। इतना नहीं बोलो, इतना बोलो, इसमें घमंड आ जाएगा। इतना बोलो, इतना। तुषार हमको पृथ्वी का प्रभु बनाया है, बोलता है तू बोलेगा नहीं ना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्या आप मेरे साथ हैं क्या? मैं बहुत पते की बात बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें सृष्टि का प्रभु बनाया है। इसका मतलब ये थोड़ी आप अपना मंदिर बनाओगे, चलो संगमरमर का मंदिर बनाओ, नहीं। प्रभु बनाया यानी हमको अधिकार दिया है, शासन दिया है, वो ब्लेसिंग दी है, वो हमारे जीन्स में है, हमारे ब्लड में, वो परमेश्वर के गुण है। तो वो बोल रहा है जब तक तू भी सही नहीं बोलेगा ना, मेरा सामर्थ काम नहीं करेगा। हाँ ब्रदर, मुझे मालूम ही नहीं था, तो मैं तेरे को बताने आया हूं आज। जितना हो सके अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा बोलो। अगर कुछ बुरा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो चुप रहो। बोलो बाजू को, चुप रहो। अगर नेगेटिव बोला, वो खड़ी है दुष्ट आत्माएं पकड़ने के लिए, ये झपटा मारेगी। ये आ गया मेरा कस्टमर, इधर थोड़ा दर्द होगा, अरे बाप रे कैंसर तो नहीं है। इधर दर्द है, गूगल में चेक करोगे, बोलेगा तुमको 3rd स्टेज का कैंसर है। आपको सर्दी हो गई है, गूगल में चेक करो, सर्दी हो रही है, क्या होगा इसके साइड इफेक्ट? तेरे को डायरिया होगा, उल्टी आएगी, नींद नहीं आएगी। अरे लास्ट में रिजल्ट, सागर कैंसर के लक्षण लग रहे हैं। जबकि लिखा है तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख मेरे डेरे के। ये वचन क्यों नहीं बोल रहे हो यार? नहीं नहीं ब्रदर, ये आत्मिक लोगों के लिए है।
तो फिर वंशावली से पढ़ना चालू करो आप बाइबल। बाइबल का एक एक वचन आपके लिए है, आपके फायदे के लिए है, आपको डांटने के लिए है, आपको सुधारने के लिए है, मुझको सुधारने के लिए है। समझ गए? अगर आप अपनी जबान नहीं बदलेंगे तो प्रभु चमत्कार दे रहा है, पर हमने उसको रोक के रखा है। तो बोलो, मैं आशीषित हूं, मुझे अच्छा स्वास्थ्य है, मुझ में अच्छा स्वास्थ्य है, मुझ में परमेश्वर का जीवन है, मुझ में परमेश्वर का सामर्थ्य है, मुझ में परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं चंगा हो चुका हूं। ब्रदर फिर क्या होगा? जैसा बोल रहा है वैसा ही होगा। ब्रदर पुजे न थो, पुजरा नहीं है। गर्लफ्रेंड से बात करते हो 1 घंटा, और बता क्या खाया, 1 घंटा निकल गया। रवि भाई कला की निकली हुई, उससे बात कर सकते हैं तो वचन क्यों नहीं? बोलो बाजू वाले को, वचन क्यों नहीं? आदतें बदलो। बाजू वाले को हाथ जोड़ के बोलो, आदतें बदलो, बदलो, प्रैक्टिस करो। मैं चंगा हूं, मैं हील्ड हूं। जब मैं बोलता हूं यीशु के कूड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, पिंकी बोलती है क्यों, दर्द हो रहेगा? मैं प्रैक्टिस करता हूं। प्रभु आपका धन्यवाद, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हूं। चलते फिरते हैं, चलते फिरते वॉशरूम में जाओ, ब्रश करो, मैं परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? लाइफ, आई स्पीक लाइफ। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं जातियों को उधार दूंगा, लूंगा नहीं। मैं जयवंश से बढ़कर हूं, मैं चुनाव वंश राजपदधारी हूं, मेरे जॉब पर परमेश्वर का अनुग्रह है, अब्राहम की आशीष मुझ पर है। हाँ ब्रदर, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं लाइफ बोल रहा हूं, जीवन। मैं मृत्यु को डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। मैं, यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा और जीवन है। मुझ में प्रभु का आत्मा है, मैं हार नहीं सकता, मुझ पर कोई श्राप नहीं है। यीशु ने मेरे श्रापों को ले लिया है। मुझ में परमेश्वर का स्वरूप और मुझ में परमेश्वर की समानता है। मैं दिन प्रतिदिन यीशु की तरफ बनते हुए जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं बबीता सिस्टर? जीवन बोल रहा हूं। किधर थे हम? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 वचन। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सुना आपने? अनुग्रह नहीं लिखा है, बड़ा। जब मैंने इंग्लिश में इसको पढ़ा, ग्रीक में लिखा है मेगा ग्रेस। मेगा यानी झुंड, जुगटो। सिंधी भाषा कहते हैं, सब बोलो जुगटो। मम्मी बोल जुगटो। इतना अनुग्रह। उसका रीजन क्या था? प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से ये गवाही देते थे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। दैट मीन्स जब आप गॉस्पेल प्रीच करेंगे तो आप अनुग्रह में मजबूत होते जाएंगे। पहला जबान, दूसरा सुसमाचार। लोगों को बताते जाओ यीशु तेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ठपाक, बड़ा अनुग्रह आ गया। आपके सामने है, उन पर बड़ा मेगा ग्रेस। मेगा, इतना बड़ा। प्रदीप भाई, ट्रेन में जाते हो बताओ, समोसा खाते हो बताओ, कैंटीन वाले को बताओ, बताओ। चाहिए बड़ा अनुग्रह? कस्टमर के पास जाते हो बताओ, मछली ढूंढो, बोलो बाजू वाले को मछली ढूंढो। सुनीता, मछली ढूंढो। उन पर बड़ा अनुग्रह था क्योंकि वे ये गवाही देते थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और दूं आपको 6:8 प्रेरितों के काम। स्तिफनोस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया। यस, एक मिनट सिस्टर। स्तिफनोस अनुग्रह और सामर्थ्य से, बोलो परिपूर्ण, बोलो परिपूर्ण। इंग्लिश में क्या लिखा है? फुल ऑफ, ओवरफ्लो, फुल ऑफ यानी भरपूरता से। 2 चीजों की भरपूरी थी उसके अंदर, अनुग्रह और सामर्थ्य। बोलो अनुग्रह।
कम से कम 5 बार बोलो, अनुग्रह सामर्थ। आवाज धीमे धीमे चला गया 5वें में। अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर मोबाइल चला रहा था, स्टेटस देख रहा था। इसने देखा कि नहीं? देखो क्या कर रहा था वो, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम आगे और चिन्ह दिखाया करता था। लोगों में बड़े बड़े काम और चिन्ह दिखाया करता था। अब सवाल है कैसे? स्टीफन अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करता था। इसका मैं आपको सबूत दे सकता हूं। मिश्रा मंगल स्टीफन को एक सेवा दी गई थी, खाना बांटने की। इससे थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पे झगड़ा हुआ था खाने की वजह से कि हमारे यूनानियों में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको बराबर उनकी सेवा नहीं की जाती। ये कंप्लेन लेके पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास गए। पतरस ने बोला अभी हम प्रार्थना और बाइबल छोड़ के हम ये काम करें, अपने में से 7 सुनाम पुरुष चुन लो जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। उसमें से एक स्तिफनुस था। उनको ये खाना बांटने के काम पे लगा दो, चैरिटी के काम पे। चैरिटी का काम करता था। खाना बांटता था। दाल चाहिए भैया, आलू चाहिए, कम ऑन, प्रार्थना करके बताओ आत्मा में, सब करो। करो करो। पूरा दिन स्तिफनुस लगा पड़ा था क्योंकि ताजा ताजा अभिषेक उतरा था। चर्च को पहला वरदान जो खुदावन ने दिया, परमेश्वर ने पहला पहला गिफ्ट कौन सा दिया? अन्य भाषा। जब पवित्र आत्मा उतरा, लिखा है वो हर एक को अन्य भाषा बोलने की उनको सामर्थ्य मिली। एक बार कौन सा टावर था जिसको तोड़ने के लिए प्रभु आया नीचे? बाबेल का टावर। तब एक जबान उतरी थी जिसने गड़बड़ डाली थी लोगों के अंदर, ताकि ये ऐसा टावर नहीं बनाए जिसपे ये घमंड खाए और परमेश्वर से ऊंचे किए जाए। परमेश्वर ने उस टावर को तोड़ने के लिए गड़बड़ी डाली, बोलो गड़बड़ी, उनकी भाषाओं को बदल दिया। लेकिन प्रेरितों के काम में वही परमेश्वर एक ऐसी जबान को नीचे भेज रहा है जिसमें सब एक हो जाते हैं। कलीसिया को एक कर दिया, उधर गड़बड़ डाली, यहां पे एक कर दिया। क्योंकि यहां पे अभी बाबेल का टावर नहीं, यहां पे अपनी देह बनानी थी। उसको क्या बनानी थी? देह बनानी। स्तिफनुस ने, पीटर भाई, उस गिफ्ट को ऐसा पकड़ा, वो खाना बनाने से सीधा प्रचारक बन गया। सिस्टर, सीधा टीचर बन गया वो। इसीलिए लिखा है स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच में बड़े बड़े काम देते। किसी के लिए उसने दुआ करी होगी, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा, ठपा चंगा हो गया। किसके लिए प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा निकल गई। खाना बांटते बांटते किसको छू लिया, वो चंगा हो गया। ये क्या स्तिफनुस की सामर्थ्य थी? नहीं। स्तिफनुस ने अपने आप को उस अनुग्रह में जिसे उसको यीशु में मिला था, क्या कर रहा था? मजबूत कर रहा था। बोलो मजबूत, बोलो बाजू वाले को मजबूत। वो बिल्ड कर रहा था अपने आप को। इसलिए पौलुस बोलता है, कुरिन्थियों की पत्री 14 चैप्टर में बोलता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह स्वयं की उन्नति, स्वयं को मजबूत करता है। इंग्लिश में लिखा है वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाता है, बोलो बिल्डिंग, अपने चारों ओर, बोलो बिल्डिंग। ओइको डोमियो ऐसा कुछ वर्ड है। यानी आज 15 मिनट किया, फिर आधा घंटा किया, वो नीचे से ऊपर तक बनता जाता है बिल्डिंग। कैसे? बोलो अन्य भाषा से। तेरे बिना ट्रेन में बैठे हो, अंडर ब्रेथ बोलो। दुकान पे बैठे हो, जॉब पे बैठे हो, गले पे बैठे हो, अंडर ब्रेथ। कोई नहीं है, फिर शाला बाखा साथा रदारा, कस्टमर आ रहा है, अंडर ब्रेथ। हाँ ब्रदर, क्या होगा फिर? ये होगा, आपका बिजनेस को वो इफेक्ट करेगा, प्रेयर आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। आपका माइंड जो भटकते रहता है ना,
यहाँ वहां, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे, उनकी शादी, उनके पोते, उनके परपोते, तब तक तो उठा लिया जाएगा। माइंड लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, अपने आप की उन्नति करता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, स्वयं की उन्नति करना, यानी आत्मा, प्राण और शरीर तीनों में इफेक्ट होता है। किस पे? आत्मा, प्राण और शरीर। ये ऐसी प्रार्थना की भाषा हमको दी गई है मेरे प्रियो चर्च को, कलीसिया को, जो बहुत सारे मसीह इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग लॉजिक माइंड चलाते हैं, क्या मालूम क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो मिलेगी नहीं। बिलीवर में से पूछते हैं तुम क्या प्रार्थना करते हो, मैं इसको बोलता हूं इधर आ, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि पौलुस बोलता है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा परमेश्वर से बातें करता है। रीमाखो सांताली दारा बाखु ती प्रेमाहांदारा। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरा खाली मुंह यूज हो रहा है, शब्द कहां से आ रहे हैं, आत्मा से। मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा एक होकर ये भाषा को जन्म देते हैं, लैंग्वेज आती है। तो पहले हमने सीखा जीवन का जबान बदलनी है। दूसरा कि लोगों को बताना है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। तीसरा, आपको हैबिट डालनी है अन्य भाषा में दुआ करने की। पति पत्नी को याद दिलाए, बाबा बस हुआ, प्रार्थना कर। पत्नी पति को, पति पत्नी को याद दिलाए, चल प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट करते हैं। 1 घंटा नहीं बोलना, नहीं करेंगे। 10 मिनट से चालू करो, 20 मिनट में खींच लो, बस बस, बाकी 2 मिनट। क्या आप कुछ समझ रहे हैं? अनुग्रह में मजबूत होना है क्या, कि 15-20 साल इसी चेयर पे बैठ के फिर 15-20 साल के बाद आप बुढ़े हो जाएंगे, आपका पोता आगे बैठेगा और कोई मतलब फर्क ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमको जीत के लिए बनाया प्रभु ने, हम हारने वाले नहीं है। हमें पोजेस करना है, कब्जा करना है। आपका जॉब, जहां पे आप जॉब करते हो ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपने बुक पे लिख देना, आपका बॉस आपको फेवर करना चालू करेगा अगर आप इन वचनों को फॉलो कर रहे हैं जो नया नियम में है। सीधा लेवल क्रॉस कर देगा। क्या कर देगा? ब्रदर कब करेगा? अरे तू चालू तो कर, पक्का, नहीं तो मैं आपको पकड़ेगा। चल मेरे को पकड़ना, तुम चालू करो, बोलो बाजू वाले को चालू कर। तो स्टीफन क्या करने लगा? चमत्कार, बोलो चमत्कार, चमत्कार को 11:23 प्रेरितों के काम। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? कुछ अंदर जा रहा है क्या? आपको पकड़ रहे हैं किसी बात को? हाँ, तो फिर मेरे को फायदा है इधर आने का। 11:23 वह वहां पहुंचकर बरनबास अंताकिया की कलीसिया में पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। क्या हुआ? आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। चाबी नंबर 4, प्रभु से लिपटे रहो। कैसे? सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। वंस अगेन, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। यीशुआ, मेरी यीशुआ, तुझ सा है ना कोई। मालूम है हम क्या कर रहे हैं? प्रभु से लिपट रहे हैं। ब्रदर दिख रहा तो नहीं है? अरे ये सब आत्मा में होता है, स्पिरिट में। एक ही प्रचार किया बरनबास ने,
मूसा की व्यवस्था से निकल गया होना, प्रभु से लिपटे रहो। वर्शिप, प्रार्थना। ब्रदर मेरे को अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं आती है, तेरे को गाना गाने आता है? हाँ आता है, गाओ। आप टैक्सी चलाते हो, कैब बुकिंग हो रही है, अकेले में बैठे हो, प्रभु के भजन गाओ। मेरे साथ निकालो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 18, 19 और 20। प्रभु से लिपटे रहो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस यानी दारू से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे लफड़े ही होते हैं। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ? ओवरफ्लो, परिपूर्ण हो जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान आपस में भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। यस, इसके बाद और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने, यह है चौथी चाबी सागर भाई, अनुग्रह में मजबूत होने के लिए। कितने लोग सवेरे उठते हैं, तुम्हारे अंदर गाना चलता है संसार का? गाना नहीं गाऊंगा। अच्छा, कितने लोग उठते हैं, प्रभु का गाना चलता है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मुंह से नहीं चलता है, अंदर तू महान 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 है। तो ये जो चल रहा है ना, इसको चलने देना है, बोलो चलने देना है। ये है मन में स्तुति गान, रजिस्टर मन में। अभी मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देखो, और आप एक अंदर गाना गाओ। मैं तो गा रहा हूं अंदर, तू महान महान महान। तू गा रहा है? पूछो बदल, तू गा रही थी क्या? नहीं, मेरे मन में पैसा आ रहा था। पैसा कैसा मिलेगा? पैसा, ये जो तू करेगा ना, तेरे पीछे आएगा। यीशु ने बोला, मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज कर, सारी वस्तु तेरे पीछे आएगी। ये प्रभु हमको ये कहने को क्यों बोल रहा है? किसी के पास जवाब है क्या? इसको मुझे बताओ। ये जो शिक्षा प्रभु हमको दे रहा है, इसके पीछे प्रभु का क्या फायदा है? सुचित, ये सब करने के लिए बोल रहा है प्रभु, इसमें प्रभु का बेनिफिट क्या है ना? बेनिफिट है, बताओ। चित्त परमेश्वर में लगा रहेगा। देखो, अगर आप प्रभु में मगन रहेंगे ना, कोई नया व्यक्ति आपको मिलेगा ना, वो आपसे मिलके ही आशीषित हो जाएगा। अरे यार, तेरे अंदर क्या है? तू खड़ा है, मेरे को ऐसे झटके लग रहे हैं, शांति मिल रही है, मेरे को हल्का फील हो रहा है। हर बात के पीछे प्रभु का भी फायदा है। हर बात के पीछे, प्रदीप भाई सही बोल रहा हूं मैं, अगर हम प्रभु से जुड़े हैं ना, तो सारे सृष्टि को फायदा है। एक अकेला यीशु परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, पूरे इज़राइल को हिला दिया। एक पौलुस प्रभु से जुड़ा हुआ था, उसके लिए क्या बोलते हैं मालूम है? ये यहां भी आ गए जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। पौलुस की गवाही है। अगर आप अपनी जबान बदलेंगे, अगर आप अन्य भाषा में दुआ करेंगे, अगर आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, पहला बेनिफिट आपको है, दूसरा बेनिफिट हमारे बाप को है कि आप तमीज से पेश आएंगे लोगों के सामने। हाले, तो तन मन लगाकर, बोलो तन, तन यानी हमारा शरीर, मन बोले तो प्राण लगाकर प्रभु से, बोलो प्रभु से, एक आराधना करके। दूसरा 20 का 32 प्रेरितों के काम। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को हाँ। और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, हाँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आहा, पांचवी चाबी, खुदावन के वचन को पढ़ते रहो, खाते रहो, सोचते रहो, बोलते रहो, बताते रहो। ये जो वचन है हमारे पास, वो दंड का वचन नहीं, वो श्रापों का वचन नहीं, वो न्याय का वचन नहीं, वो
अनुग्रह का वचन है। और अनुग्रह यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। व्यवस्था यह थी कि हमको परमेश्वर के लिए क्या करना है। अनुग्रह यह है कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो पांचवी और आखिरी चाबी मैं आपको दूंगा, वो ये है कि आपको प्रभु के वचन को पढ़ना है। ब्रदर समझ में नहीं आ रहा है, तू पढ़ रहे। आपको क्या लगता है, मरियम जब उसके चरणों में बैठी थी तो उसको बातें समझ में आती थी क्या? वो प्रभु की प्रेजेंस के मजे लेती थी। गाले तो मोती था निकल चला ना सिंधी में, मोती। ये बात कर रहा है तो इसके मुंह से मोती निकल रहे हैं। सच में यीशु वो व्यक्ति था, जब बोलता था तो मोती निकलते थे। इधर ये बोलते तो क्या निकलता है बहनों, बाद में बताना। पांचवी कुंजी कौन सी है? अनुग्रह में मजबूत होना है। हाँ ब्रदर, मैं खुद ही हो जाऊंगा, आप चिंता मत करो, इतना टेंशन मत लो, मैं खुद ही हो जाऊंगा। ठीक है, नहीं हणे मैं 1 घंटे से पागल हो गया, मैं समझा रहा हूं यहां तो खुद ही हो जाएगा। इस वचन को लो। अब मुझे बताओ, आखिरी बात, कितने लोगों को ये बातें बहुत ही भारी लगी? भारी यानी अच्छी वाली भारी नहीं, हैवी। वो सिस्टर ऐसे कर रही है, यानी आपका माथा पकड़ लिया, एक बोझ आपको लग रहा है कि ये बोझ है। ब्रदर नहीं है। यीशु ने को बोला मेरा बोझ हल्का और सहज है। बोलता है तुम स्तुति करो, लाल समुद्र को 2 बार मैं करूंगा। हाँ भैया, तुम मेरा कहना मानो, मछलियां मैं तुमको दूंगा। तुम मुझे धन्यवाद दो, मल्टीप्लाई। छोटा काम हमको दिया है वो भी नहीं कर रहा है। बोलो बाजू को, क्या करेगा तू? सिस्टर छोटा काम है, अन्य भाषा में दुआ करो, सीधा कान में आवाज आएगी। जाओ उस बहन के पास जाओ। यीशु मसीह एक आत्मा को बचाने के लिए कहां गया था? गन्नेसरत की झील पार कर गया था। एक व्यक्ति का जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, एक व्यक्ति को बचाने के लिए आंधी तूफान क्रॉस कर दिया। किसने बोला था? परमेश्वर ने बोला था। तो जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में है, वैसे ही आप इस पृथ्वी पर हैं। आप हैं ऑलरेडी। आप सिर्फ उस लाइन में आ जाओ, उस अलाइनमेंट में आ जाओ, सब फ्लो हो जाएगा। बोलो फ्लो। हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें फ्लो होना है। बोलो फ्लो होना है। लर्न टू फ्लो, बहना सीखो। बोलो बाजू वाले को, बहना सीखो। चलती नदी में हमको बहना है। आसान है। अब पहली चाबी कौन बताएगा? जबान बदलो। दूसरा, अन्य भाषा। दूसरा कुछ था, हाँ, सुसमाचार। वेरी गुड। दूसरा था सुसमाचार, तीसरा था अन्य भाषा, चौथा लिपटे रहो। कैसे? स्तुति करते, हाँ, प्रभु से प्यार करते जैसे हम करते हैं। और पांचवा, अगर आपने ये किया 6 महीने में आप स्वर्गीय स्थानों में, आत्मा में तो हैं, शरीर में भी चले जाएंगे। यानी उठाए नहीं जाएंगे, मतलब आप राज्य करेंगे। क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। ये वचन हमारे अंदर 100 गुना फल रहा है। कम ऑन, तालियां यीशु के लिए जोरदार।